का परिचय कराने जा रहे हैं। फिल्मी दुनिया में धमाका मचाया। एटा से छोटे से गांव से निकल के गए। एक गांव से निकलने के बाद जिला में पहचान बनाई। जिला में पहचान बनाने के बाद एटा के साधारण घर के लड़के ने फिल्मी दुनिया में तहलका मचा दिया। उन्हीं से मैं आपका परिचय कराने जा रहे हैं। क्या नाम है और किन किन फिल्मों में धमाका मचा के आए हैं? सर, आपका नाम क्या सर? सर, मैं लोधी राकेश राजपूत, किसान का बेटा हूँ जी। रहने वाला एटा का हूँ। और जैसा कि हम किसान हैं तो जानते हैं कि हमारे पास प्लानिंग के लिए उतना पैसा तो होता नहीं। जी जी। हमने तो विरासत में पहलवानी मिली। जब फसल कट जाती है तो खेत के अंदर पहलवानी सीखी। जी जी। और पहलवानी के दम पे ही हम फिल्मों में गए। 1995 में मैं दिल्ली केसरी था जी। और उसके बाद मैं दिल्ली केसरी में पहलवानी जी 1995 में दिल्ली केसरी था बॉडी बिल्डिंग के अंदर। जी जी। और उसके बाद मैं फिल्मों में चला गया। पहली फिल्म थी मेरी अर्जुन पंडित। अर्जुन पंडित पहली फिल्म थी आपकी? उसमें मैं शरारती स्टूडेंट बना था। उसमें हीरो सन्नी देओल साहब थे, जूही साहब चावला जो हीरोइन थी जी। और उसमें एक डायलॉग मेरा बहुत फेमस हुआ था अर्जुन पंडित में, सुनिए सुनिए माँ साहब, ये लड़की पढ़ने आई है पढ़ाने जी। अगर ये लड़की पढ़ने आई है तो इसके क्लास फेलो हम जरूर बनेंगे, जरूर बनेंगे। चल बिल्लू, संजय शर्मा को बताते हैं कॉलेज में नई लड़की आई है, नई लड़की आई है। ये मेरा पहली फिल्म का डायरेक्टर अर्जुन पंडित जी। उसके बाद माँ तुझे सलाम, किस्मत, जल्लाद, बिग ब्रदर, इंडियन, फर्ज, बहुत सारी फिल्मों में काम किया। ज्यादातर सनी देओल के साथ आपने फिल्मों में काम किया? जी, सनी जी के साथ ज्यादा, क्योंकि मैं पहलवान था। जी जी। तो लोगों को ये लगता था कि कम से कम ऐसी बॉडी की सर कांट जो होती है, कद कांटी जो होती है वो ऐसी हो जो सन्नी साहब के सामने खड़ा हुआ आदमी अच्छा लगे। जी जी। तो उसके अलावा मैंने जैकी श्रॉफ के साथ भी काम किया। जैकी श्रॉफ के साथ जिस तरीके से किस फिल्मों के में काम किया? मैंने फर्ज किया था। उसमें हीरो तो सन्नी देओल थे लेकिन उसमें विलन जैकी श्रॉफ साहब थे। जी जी। उसमें था। उसके बाद सच्ची घटनाओं पे आधारित एक सीरियल आता है सावधान इंडिया। जी जी। उसमें मैं इंस्पेक्टर बन के आता हूँ। और सन 2000 में एक सीरियल आता था सावधान, वो शक्तिमान जी। शक्तिमान में मैं कुछ एपिसोड डॉक्टर जयकाल बनता था। उसमें भी मेरा बहुत फेमस डायलॉग हुआ करता था जी, कालों का काल, जी हाँ मैं हूँ डॉक्टर जयकाल, अंधेरा छाएगा डॉक्टर जयकाल आएगा। जी जी। तो जितने भी मैंने सीरियल या फिल्में की, सारी सुपरहिट फिल्में और सीरियल रहे। और 10 साल भारत सरकार में सरकारी नौकरी में रहा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार में APS रहा। जी जी। तो वहां से अनुभव हुआ। उसके बाद आज प्रेजेंट में मैं समाजवादी पार्टी में बात करना चाहते जिस तरीके से आपने फिल्मी दुनिया में तहलका मचाया, तो वहां पर कहीं आपको राजनीति में आने के लिए प्रेरणा मिली? किस तरीके की मिली और सबसे अच्छी आपको पार्टी कौन सी लगी थी कि मैं चलिए फिल्मों में काम मैंने काफी दिनों किया, मैं चलो कुछ राजनीति में चलते हैं, राजनीति में भी कुछ तरीके से कुछ गरीब लोगों का भला हो सके, तो वो पार्टी आप चुने। फिर उसके बाद आपने कौन सी पार्टी चुनी? किस तरीके से उन गरीब लोगों के आप काम कर पाएंगे? क्योंकि जाहिर सी बात है, मैं जब भारत सरकार में APS था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार में जी, तो उस दौरान मेरी मुलाकात राहुल गांधी जी से बहुत होती थी और वो मेरे बोलचाल सीधेपन से बहुत प्रभावित होते थे। जी जी। मैं ऑस्कर फर्नांडिस साहब के मंत्रालय में रहा, मैं गुरदास कामत जी के मंत्रालय में रहा, भंवर जितेंद्र सिंह जी के मंत्रालय में रहा। मुझे बहुत अनुभव मिला। तब मुझे समझ में आया कि राजनीति क्या है और हमारे समाज के लोगों के साथ, खासकर पिछड़ों के साथ क्या सौतेला व्यवहार होता है। जी। तो फिर मैंने राहुल गांधी जी से कहा, और राहुल गांधी जी की आप स्पीच सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वो दिल से बात करते हैं, वो पॉलिटिकल आदमी नहीं है। जी। बहुत सामाजिक आदमी है और उनको जो चीजें समझ आती हैं वो बेबाकी से बोलते हैं। जी। और उनके साथ में काफी काम किया मैंने कांग्रेस में। छत्तीसगढ़ में PL पुनिया जी के साथ इंचार्ज रहा। जी। काफी स्टेटों में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में काम किया। जी जी। लेकिन कई बार ऐसा होता था कि मेरी जो सीट थी वो समाजवादी पार्टी के खाते में जाती थी गठबंधन में। जी। तो हमने राहुल गांधी जी से कहा और हमारे नेता आदरणीय सलीम शेरवानी साहब ने, जो कि खुद वो कांग्रेस में थे जी, तो उन्होंने कहा कि राकेश, जब तक आप किसी सदन के सदस्य नहीं बन सकते हो जी, तब तक आप अपने समाज की कुछ मदद नहीं कर पाओगे। जी जी। तो फिर उन्होंने कहा कि हम आदरणीय अखिलेश यादव जी से बात करते हैं।
जी और आपको कासगंज से चुनाव लड़वाएंगे। जी ये सब हमारी बातें हुई और मैं कासगंज से मैंने 2022 के चुनाव की तैयारी करी जी जी और वहाँ से लास्ट मोमेंट पे हमारे आदरणीय बाबूजी मानपाल सिंह जी जो पूर्व मंत्री, उनको टिकट दे दी गई और हमने पूरे तन मन धन से उनको चुनाव लड़ाया जी और उसके बाद आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मुझे पार्टी का राष्ट्रीय सचिव बनाया जी और आज मैं आपके बीच में हूं और पार्टी के लिए प्रचार कर रहा हूं और देख रहा हूं कि लोधी समाज खासकर अब समाजवादी पार्टी को वोट कर रहा है क्योंकि उनको ये समझ में आ गया है कि बीजेपी केवल शोषणकारी मानसिकता वाली बीजेपी लोधी समाज अगर समाजवादी पार्टी को लेकर के वोट कर रहा है तो वहीं पर मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी जी ने एक बयान दिया था, मैनपुरी लोकसभा में आए थे कि वो लोग उनके समाधि स्थल पर भी नहीं गए, उनके अंतिम संस्कार में भी नहीं गए, लेकिन वो वहां पर क्या फतवा पढ़ने गए थे। तो क्या इस बयान को क्या मानते हैं, लोधी समाज में किस तरीके को मानते हैं कि कितना प्रभाव पड़ेगा और कितना वोट ये समाजवादी पार्टी को ये दिला पाएंगे? देखो, कांट की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है जी। आप उनसे पूछिए, 7-8 साल की सरकार तो योगी जी की हो गई जी, 10 साल मोदी जी की हो गई जी केवल अली वली कब्रिस्तान पाकिस्तान ये सब बातें करके जनता को गुमराह करना, कब तक वोट लोगे ऐसे? जी और ज्यादा देर ये सब चीजें नहीं चलती हैं। जी। आप देख रहे हो जो मुद्दे हैं जमीन पे, जी। वो बेरोजगारी है, किसान है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, पर्चे लीक हो रहे हैं, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, नौकरियां हैं नहीं, बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है, पर्चे लीक हो रहे हैं। तो ये तमाम मुद्दे जो हैं ये इनके अली वली और पाकिस्तान और कब्रिस्तान और इनसे अब इनके बहकावे में नहीं आने वाला है। आज आप देखोगे ये जो अभी मीटिंग हुई कैसे जन सैलाब हो रहा है और जो बहुजन की बात कर रहे हैं, आज पीडीए जो है पूरी तरह से आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ है और तन मन धन से पिछड़ा जो बीजेपी में भी है वो आज पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेटों को जिताने का काम कर रहा है क्योंकि उन्हें ये मालूम है कि ये लास्ट चुनाव होगा, अगर बीजेपी जीती तो उनके बच्चों का भविष्य खत्म होगा, संविधान खत्म होगा, लोकतंत्र खत्म होगा। इसलिए जो बीजेपी में भी पिछड़ी जाति के, दलित जाति के नेता हैं वो सब आज इंडिया गठबंधन को बैकडोर से पूरी तरह मदद कर रहे हैं। अगर भाई बात करना चाहते 27 में विधानसभा का, अगर समाजवादी टिकट देती है तो चुनाव लड़ेंगे आप? देखिए वो फ्यूचर की बात है, भविष्य की बात है, वो तब देखा जाएगा। हम काम कर रहे हैं, हम पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और आज लड़ने ना लड़ाने की बात नहीं है, आज संविधान बचाने की जरूरत है, आज लोकतंत्र बचाने की जरूरत है और जब लोकतंत्र बचेगा, संविधान बचेगा, तब हम सब को जो अधिकार मिलेगा। इसलिए हमें एकजुट होकर इंडिया गठबंधन को जिताना है और खासकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को जिताकर आदरणीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करके संविधान को बचाना है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, छोटे से गांव निकलने के बाद बम्बई में पहुंचे, कई फिल्मों में काम किया, उसके बाद राजनीति में उतरे। राजनीति में आज जो भी इस तरीके से समाजवादी पार्टी के लिए कहा कि मैं समाजवादी पार्टी की सीटों को जितवाएंगे और समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगे, आगे जिस तरीके से होगा वहां पर भी विचार किया जाएगा। एसीपी इंडिया न्यूज़ चैनल से ध्रुव सिंह यादव।